Good morning, students. Very warm welcome for another amazing session on solutions. तो ये लाइव इंटरेक्शन है, वेबिनार है स्टूडेंट्स. यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन दिस. लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं. बताया था, बोलो कितने टाइप के सोल्यूशन बताए थे मैंने. लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशंस. हाँ जी सर। और उनके एग्जाम्पल्स हमने कहा कि कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं, और हमने हर एक के एग्जाम्पल भी आपको दिए थे स्टूडेंट. उसके बाद में हमने कहा कि हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. देखो ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सर्टेन है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन. इसी के लिए आज हम आपको बताएंगे कि आप सबसे आसान तरीका क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. स्टूडेंट देखो कि हमने आपको क्या क्या बताया स्टूडेंट. इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया इसके अंदर कि सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, उनको हमने एक्सप्रेस की थी कंसंट्रेशन. स्टूडेंट कौन कौन सी कंसंट्रेशन मैंने बताई तुम्हें स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी हमने बताई. हमने बताया वे- बोलो कौन कौन सी बताई थी. आपको याद है कुछ तो बताओ. कौन कौन सी परसेंटेज बताई थी. एक तो मास, W/W और एक मास मास परसेंटेज बोलते हैं परसेंटेज। उसको. हाँ मास जी। परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज भी बताई तो थी। वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 था ये. बोलो. हाँ जी और सर। ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए. फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज बताई आपको. व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज स्टूडेंट. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. ऊपर जी मैंने सर। क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट स्टूडेंट्स. और नीचे क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 स्टूडेंट्स. और उसके बाद में हमने आपको बताई कौन सी, मास बाई वॉल्यूम. मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मास और वॉल्यूम परसेंटेज. डब्ल्यू बाई वी. डब्ल्यू क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट था स्टूडेंट. एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये ज्यादातर यूज हो रही है फार्मेसी और मेडिसिन में. फार्मेसी और मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज हुई. और जो ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं हमने बताया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन क्या था, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट. ठीक है. एक न्यूमेरिकल आने वाला है इसके ऊपर पेपर में. एक बात बता रहा हूं, अभी हम करने जा रहे हैं. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. ठीक है. इंटू 10 पावर 6. अगर पार्ट्स पर बिलियन कर दूं, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन क्या होता है, बिलियन, बिलियन क्या होता है, ये मिलियन 10 पावर 6 होता है. बिलियन क्या वो होता है, तो 10 पावर 9 हो 10 पावर 9. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है. इंटू 10 पावर 9. ये देखो सारे ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास. जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो. ये फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं. अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ. फिर हमने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन. हाँ जी सर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था. किसी भी दो कंपोनेंट्स हैं अगर ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला है. एक्स ए का हमने बताया था एन ए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी. और एक्स बी मैंने क्या बताया था, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी. और ये क्या बताया था मैंने, काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1. ठीक है. ये मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते. जो मास पे डिपेंड, जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो ये ख्याल रखना है तुमने. इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है. और उसके बाद हमने क्या तुम्हें बताया, मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या हमने बताई, मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, एल लीटर्स में. तो मोल पर लीटर.
मोल पर लीटर मैंने लिखा था, या मोल मैंने डेसीमीटर माइनस क्यूब लिखा था। तो ये एक ही चीज है, दोनों सेम यूनिट्स हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने बताया। और फिर हमने आपको क्या बताया, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या मैंने बताई थी, स्मॉल एम, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं नहीं, वॉल्यूम तो मोलैलिटी में था, इनटू केजी ऑफ द अच्छा, सॉल्वेंट। मोल पर केजी है ये, ओके ओके। मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है मोलैलिटी, स्मॉल एम। तो अब ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कहेंगे सर कि क्वेश्चन पेपर में आने जा रहा है, आप बताओ कोई आसान तरीका इनको करने का। तो कौन सा मेथड हमारे पास है, देखो अब हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन क्या होना है, बहुत आसान तरीका कौन सा है। अच्छा, आसान तरीका लेते हैं, अभी एक स्लाइड लेता हूँ खाली, पहले आसान तरीका लेता हूँ स्टूडेंट्स, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, फिर मैं अभी बताता हूँ कैसे करूँगा, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पर एक खाली स्लाइड आ गई मेरे पास, तो मैं ब्लैंक स्लाइड मेरे पास आ गई। अब देखो मैं क्वेश्चन पेपर में क्या आया, आपको क्वेश्चन देखो, ये ना ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। वो कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, ऑफ 15% aqueous H2SO4 solution, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, आपको उसने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दी, आपको डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन उसने दे दी 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या मिलीलीटर दे दी मान लो, तो ये आपको उसने दे दी सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर मिलीलीटर में भी, मिलीलीटर भी सेंटीमीटर क्यूब होता है, आपको पता है ये यूनिट। ये क्वेश्चन हमें पेपर में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो कैसे इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखो मैं आपको एक अच्छा सा आसान सा तरीका बताता हूँ कि इसमें देखिए, जितने भी मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ स्टूडेंट, उसमें एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, बोलो तीन चीजें हैं, हाँ जी सर। सॉल्वेंट, सोल्यूट और सोल्यूशन। बोलो सही है गलत है। सही है अब सर। मेरे साथ रहना, देख देख लेना, ये एक ही बार क्वेश्चन हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम आराम से कर लोगे। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन जो होता है वो किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से। चलो ठीक है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, हम अब देख रहे हैं कि हमें गिवन जो इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन में मुझे क्या क्या गिवन है, ये जो वेट गिवन है मुझे, या मास गिवन है स्टूडेंट, मास, ठीक है, ये वेट या मास दिया हुआ है, और क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम, और क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी, और क्या क्या हो सकता है, मोल्स, ठीक है, यही हो सकते हैं। कितनी चीजें हो हाँ सकती, जी। 1 2 3 4। अब मेरे पास कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट्स, और क्या होता है, सोल्यूशन, तीन ही चीजें होती हैं। चलो जी, ये तीन चीजें हमें हैं। चलो जी, ये लो, मैंने ये लाइनें खींच दी, इतना आप खींच लोगे, लाइनें, बोलो खींच लोगे, हाँ जी सर। खींचो कॉपी पे मेरे साथ साथ खींचो। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, आप जरा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग यहाँ थोड़ी ख़राब हो गई, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना कर सकते हैं हमने कर लिया। अब बताओ कि ये जो अब मुझे
क्वेश्चन है फाइंड द मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ 15% एक्वस सोल्यूशन। देखो जब 15% दिया है मुझे एक्वस सोल्यूशन, किसका दिया है? H2SO। H2SO4। तो इसमें सोल्यूट कौन सा है? H2SO4। हाँ कितने जी। ग्राम है? 100 में, 100 में कितना ग्राम है? H2SO4 कितने ग्राम हुआ? 15 ग्राम हुआ ना, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है। हाँ अगर जी सर। सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम ही लेना है जब परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। जब कभी परसेंटेज दी होगी ना तो 100 ग्राम सोल्यूशन ले लिया मैंने, ठीक है, आसान हो गया। 100 ग्राम में 15 ग्राम H2SO4 है। तो फिर सॉल्वेंट मेरा कौन सा है, जल्दी से बताओ। वाटर। कितना वाटर है फिर इन दोनों में? 85। 185 ग्राम। वेरी गुड। अब लिखो यहाँ पर सोल्यूट कितना है मेरे पास, सोल्यूट वाला कॉलम। H2SO4 है ना, कितना हाँ है? जी 15। 15 ग्राम है, ये H2SO4 है। चलो सॉल्वेंट मेरा H2O है, जल्दी बताओ पानी कितना है मेरे पास, कितना 85 ग्राम। है? 85 ग्राम। 5। चलो तुम मेरी हेल्प करते रहना। और सोल्यूशन कितना है? 100। चलो मेरे साथ टेबल पूरा करवा दो। वॉल्यूम, अब मेरे को बस वॉल्यूम मेरे पास तो है नहीं, वॉल्यूम तो है नहीं, ठीक है, इसका भी नहीं है, छोड़ दो, जो नहीं है मेरे पास अभी मेरे को जरूरत नहीं है। अब डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी दे रखी है? डेंसिटी जो भी होती है वो सॉल्यूशंस की दी जाती है। सॉल्यूशन तो कितनी डेंसिटी दी है? 1.020 जीरो। यूनिट भी साथ साथ बता देना, ग्राम पर ग्राम मिलीलीटर सर। लिख दो या ग्राम पर सेंटीमीटर, एक ही बात है। मोल्स अभी मेरे पास नहीं है, टेबल खाली छोड़ा मैंने। तो अब मेरे पास ये तो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट कि ये कितने ग्राम है, ये कितने ग्राम है सोल्यूशन और डेंसिटी। अब देखो कि डेंसिटी क्यों दी है सोल्यूशन की। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ गया? मास बाई डेंसिटी। बता मास कितना है? 100 ग्राम। हाँ जी और डेंसिटी कितनी है? 1.020। 1.020 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये कितना आएगा? तो 100 बाई 1.02 ये आ जाएगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये कितना आने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 बाई 1.02, वैसे ये अप्रोक्सीमेटली 98 पॉइंट समथिंग आने वाला, ठीक है। 100 से कम ही आएगा ना, एक हाँ से जी। थोड़ी ज्यादा है। तो ये वॉल्यूम किसका आया? सॉल्यूशन का। यहां पे लिख दूं, बोलो टेबल है कंप्लीट है, मिलीलीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम किस में हमने निकाला है? मिलीलीटर में। बोलो मैंने अभी तक सही किया, कोई गलत नहीं किया? चलो नहीं। मैंने एक इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, चलो ये लाइन को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अच्छा लो आ गया। लो ये मैं निकाल लिया टेबल में, ठीक है। अब अगर देखो मोल्स निकालने हैं H2SO4 के, मोल्स कैसे निकलेंगे H2SO4 के? इसका मास, मोल्स कैसे निकालते हो? W बाई एन। मोलिकुलर मास। हाँ जी। तो इसका H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना है? कितना आएगा बताना जरा। 2 × 1 + 32 + 4 × 64 निकालना जरा, कितना आ रहा? 4 इंटू, अरे ये 64 हो गया ना, ये हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। कितना आया? 4 × 16, 98 आ गया। बोलो हाँ जी। सही किया गलत किया, जल्दी से, कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं है ना? तो इसके मोल कितने आएंगे 15 ग्राम के? फिर एन कितना आया H2SO4 का? 15 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 98 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गए तो ये 15/98 आया इसका। कितने आए हैं? 15/98।
ये कितने आ जाएंगे, ये किसके आए हैं, H2SO4 के 15/98 मोल्स। तो 150/100 0.153 के करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये मोल इसके आ गए। अब ये सॉल्वेंट का भी देख लेता हूँ मोल। वाटर कितना ग्राम है, 85, इसको 18 से डिवाइड करेंगे। वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 18 ही होता है ना, हाँ जी 18। तो ये कितने मोल आएंगे, 85/18 स्टूडेंट, 85/18 कितने आएंगे, इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं, जो भी आ रहा है 85/18। चलो अभी मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, बाद में जरूरत होगी तो निकाल लूंगा। मोल्स पता लग गए। अब देखता हूँ मैंने निकालना क्या क्या था, जल्दी से बताओ क्या क्या निकालना थे आपने। क्वेश्चन क्या दिया था हमने आपको। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन चलो फिर अब और एक मास सेकंड, बाय अब एक वॉल्यूम मिनट में सारे परसेंटेज। करते हैं। पहला पहला मोलैरिटी, बताओ मोलैरिटी का फार्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें, मोलैरिटी का फार्मूला। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सोल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सॉल्यूशन। लीटर। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, किसका, सोल्यूशन का। अब फिर एम, इसको बड़े एम से लिखता हूँ। कितने मोल हैं सोल्यूट के, कितने निकाले हैं तुमने H2SO4 के, 0.153। 0.153। वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है, 98.04। लेकिन ये मिलीलीटर में है, तुम्हें लीटर में चाहिए, तो लीटर को कन्वर्ट कैसे करते हो, 1000 से डिवाइड करोगे। बोलो सही है किया मैंने, गलत किया, लीटर चाहिए ना मुझे। सही किया सर। अच्छा, 8153 आ गया, ऊपर भी 1000 चले गया और नीचे 98.04 आ गया। तो ये आ गया मोल पर लीटर। इसको मोल डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, एक ही बात है। हमने बताया था ना, एक मोल लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब भी होता है। बोलो सही बताया मैंने, गलत जल्दी से बताओ। तो कोई ये मुश्किल क्वेश्चन लगा तुम्हें अब, बोलो ये क्वेश्चन मुश्किल है। अब तो ये सिर्फ सॉल्व करना रह गया। कितना आएगा, 153 को 98.05 से डिवाइड करो, कितना आएगा। ये 153 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 98.04, या 98 भी ले लूँ तो कितना आंसर आ जाएगा। अगर ये 100 होता तो कितना आता, 1.53। हाँ जी तो अब ये कितना कितना आ जाएगा फिर, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, निकालना है हमें। मोलैरिटी, मोलैरिटी स्टूडेंट, ये अराउंड 1.56 आ गया मोलर आंसर। ठीक है, मोलैरिटी निकल आई। हाँ जी कोई मुश्किल हुई तुम्हें, ये टेबल बनाना मुश्किल है, बन जाएगा ना पेपर में, इसको बनाने के बाद सब खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट तुम कहते हो मोलैलिटी बता दो सर, लो मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या मैंने बताया, तुमने अभी तो किया था हमने, क्या, मोल पर मोल सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। केजी ऑफ सॉल्वेंट। लो तुम तो मेरे से होशियार हो, इतनी जल्दी कर लेगी पेपर में। ये एक क्वेश्चन आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल सीधा आएगा। कितने मोल है सोल्यूट के, 0.153 है। 1153। हाँ जी और सॉल्वेंट कितना है मेरे पास, सॉल्वेंट कितने ग्राम है, 85। लेकिन मुझे तो केजी में चाहिए, केजी में कैसे डिवाइडेड कन्वर्ट करोगे। बाय 1000। तो ये मोल पर केजी आ गया। हाँ अब जी कितना आंसर आया, 0.153। ये ऊपर आ गया 1000 और नीचे कितना आया, 85। तो फिर कितना आ गया, 153/85। ये अब कितनी वैल्यू आएगी, अगर 100 होता तो ये कितना आता, 1.53 आता, तो इससे कम है, तो ये कितनी आ जाएगी, 1.8। ये इसके यूनिट क्या है, मोल पर केजी। यूनिट लिखने हैं, देखो हर पेपर में यूनिट के मार्क्स होते हैं। हाँ जी सर।
अच्छा, यहां तक तुमने कर लिया, मैंने थोड़ी किया, तुमने सॉल्व किया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, तुमसे पूछ रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है तुमने, मोल फ्रैक्शन निकालनी है H2SO4 की, मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, H2SO4 की। अब एक की निकल आएगी तो दूसरे की मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ माइनस करके। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है कि क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन का, मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर जी इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कितनी आनी है, ये जो इसके मोल आने वाले हैं, कितनी आ रही है, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, 85/15 कितना आ रहा है, मोल कितने आ रहे हैं, 4 से ज्यादा ही आ रहे हैं, 5.66 5 से ऊपर ही आ रहे हैं ना, 66 5.66 मोल इसके आए हैं। और तो फिर मोल फ्रैक्शन में मोल किसके मैंने लिखने हैं, ऊपर 0.153 इसके हैं H2SO4 के, और नीचे 0.153 प्लस 5.66 मैंने ऐड करने हैं। तो ये इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई किसकी, H2SO4 की। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, अगर है कैलकुलेटर तो बताओ कितना आ रहा है आंसर, मोल फ्रैक्शन कितनी आ रही है। और अगर H2O की निकालनी है तो वो 5.66 और डिवाइडेड बाई दिस, या 1 में से माइनस कर देंगे तो उसकी आ जाएगी। कितना आया ये आंसर, कुछ कैलकुलेटर है तो। 6.66 मोल फ्रैक्शन कभी एक से बड़ी नहीं होती, 6 कैसे आएगी, ऊपर 0.153 है, नीचे उससे बड़ी वैल्यू आ रही है। सॉरी मैंने पॉइंट सॉरी मोल दोनों का सम भी एक आना है, 0.153 है, और नीचे ये इन दोनों को ऐड किया तुमने, कितना ऐड किया है, तो कितनी है ये 5.66 है, इसमें ऐड की है 0.153, 3 11 8 5.813 से डिवाइड हुआ 0.02 0.02 आई है। हाँ जी सर, अच्छा, जीरो, आगे भी है और 2 डिजिट ठीक है ना, आगे भी बता। हाँ इतना बहुत है, इतने आए हैं मोल फ्रैक्शन H2SO4 की आई है ये। तो वाटर की निकालनी है तो कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 0.02, ठीक है, वो वाटर की आ जाएगी। तो ये मोल फ्रैक्शन वाटर की भी निकल आई। अब और क्या पूछा था हमने इसमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, मास कितना है सल्यूट का, सल्यूट का मास कितना है, 15 ग्राम है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है सल्यूट का, ठीक है, या W/V परसेंटेज। तो वेट ऑफ द सल्यूट कितना तुमने टेबल में बनाया, 15 ग्राम, हाँ जी H2SO4 है ये। और आपको वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, 98.04 98.04 04 मिलीलीटर। तो आपका हमने ये कहा कि 98.04 मिलीलीटर में कितने ग्राम है, 15 ग्राम। तो 100 में कितने होंगे, 3/98.04 इंटू 100। तो ये आ गई हमारी हमारी क्या आ गई, W/V, वेट बाई परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट निकाली मैंने। कितना आ रहा आंसर देखना, 15 मतलब 15 से थोड़ा कम हो जाएगा ना, ये 15 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये 98 इससे डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेटर से देखना कितना आ रहा है। 15.29 15.29%। अगर ये अब कह रहे कि भाई वेट बाई वेट परसेंटेज सोल्यूट की निकालनी है, तो वेट सोल्यूट का 15 है,
और सोल्यूशन का वेट कितना है 100, ठीक है। हाँ जी। तो वेट बाई वेट परसेंट कितनी आ गई 15%। वो तो इसने दी थी हमें दे ही रखी है ना, वो ऑलरेडी पेपर में ही दे रखी है, समझ में आई। हाँ जी सर। अब ये क्वेश्चन तुम्हें देखो, एक बात समझ में आई कि मैंने इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें निकाल दी। सारा क्वेश्चन एक टेबल बनाई, ना कोई फार्मूला मुझे ना कुछ याद ना कुछ, बस इस टेबल को लेके वैल्यू रखता है। कोई मुश्किल आई तुम्हें? नहीं सर। और ये तुम मेथड यूज करोगी तो तुम्हारे को 3 नंबर मिल जाएंगे पेपर में। सीधा न्यूमेरिकल आना है। वो सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट है। अब उसका सिस्टम अगर हम बना लें सॉल्व करने का, अब क्या मुश्किल रहा तुम्हारे को? टेबल बनाओ और उसके बाद वैल्यू रखते जाओ। कोई भी वैल्यू पूछे, अब सारी तो वो नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको तो कम ही पूछेगा इससे। हमने तो सारा ही निकाल दिया। ज्यादा मोलैरिटी पूछी, मोल फ्रैक्शन कुछ भी पूछा तो आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब आपने इसका सारा नोट कर लिया? नहीं, बस ये लास्ट का एक मिनट। वो भी नोट कर लो। तो ऑल इन वन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका बोर्ड में, उसको हमने लिया था। सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी दे रखी थी, बच्चे डेंसिटी को देख के डर गए थे। उन्होंने कहा डेंसिटी समझ में नहीं आई कि डेंसिटी का क्या करेंगे। हो गया सर। अच्छा हो गया, वेरी गुड, हो गया। तो देखो मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन आसान बना रहा हूँ, कैसे सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इजी टू इजी वे में। अब क्वेश्चन ये आ गया, देखो न्यूमेरिकल आना है 1-2 नंबर कम से कम, हमें पता कैसे करना है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, ठीक है, H2SO4, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O is 0.85। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको कह रहा है कि मोलैलिटी निकालनी है H2SO4 की, या मोलैलिटी भी पूछ सकता, कुछ भी पूछे। मैंने कहा हमारे पास टेबल है तो हम कुछ भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन दे रखी है वाटर की, कैसे करोगे? आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आपने जो सोचना है सोच लो अपने दिमाग को। अपने दिमाग में जो पैराशूट है उसे खोल दो, वो खुल गया, पैराशूट खुल गया। अब आप 24,000 फीट से हाइट से जंप कर सकते हो। अगर पैराशूट बंद है तो आप जंप नहीं कर सकते। फिर तो पायलट पायलट का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो बच गया था। कैसे बच गया था? हमारा जो पायलट है, जब वो उनका हमारा प्लेन शॉट शॉट डाउन हो गया था, वो जब एक हमारा पायलट बचा था ना, पैराशूट में हाँ पाकिस्तान जी में गिर सर। गया था। हाँ जी हाँ तो जी। अगर पैराशूट ही नहीं खुलेगा तो बेचारा क्या करेगा फिर? तो दिमाग में भी तो पैराशूट ही है एक। अगर वो पैराशूट बंद रह गया तो पेपर कुछ नहीं कर सकते। अगर पैराशूट खुल गया तुम्हारे माइंड का तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं करता, तुम्हारे जो पैराशूट है उसको खोल देता हूँ और तुम्हें कहता हूँ सोचो सोचो सोचो, सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो। अब तुम अटेम्प्ट करो, इसको 1 मिनट का वक्त मिलेगा। तुम्हें बताया जो जो ऊपर डाइविंग फ्लोटिंग करते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मिलते हैं सिर्फ ये 30-30 सेकंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए। 1 सेकंड में पता नहीं कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खोलते हैं वो, नहीं तो वो गिर ही जाएंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ तुम्हें आसान तरीके बताने हैं जिससे तुम एग्जाम में बड़े आसानी से पेपर को करके आ जाओ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इस और अच्छे कलर में करते हैं। और कौन सा कलर है मेरे पास? चलो ग्रीन कलर ले रहा हूँ।
देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, फिर तुम देख लो, सोच लो, अब मेरे साथ में रहना, जो जो मैं पूछता जाऊँ मुझे बताते जाना। क्या गिवन है आपके पास? Mole fraction of water. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O 0.85 है, हाँ जी। और H2SO4 की फिर कितनी होगी? 1 minus 0.85. वेरी गुड, कितनी आ गई? 0.15। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। चलो फिर टेबल बनाता हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18. ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल होता है। और स्टूडेंट्स, H2SO4 का कितना होता है? 98. H2SO4 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम पर मोल है। ठीक है, अब ये हमारे पास हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई, ये मैंने H2O लिखता हूँ, मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ H2SO4 स्टूडेंट, ये मिला के मोल फ्रैक्शन होती है किसकी? H2O की। H2O की। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.85। 0.85 है। हाँ ठीक है, जी सर। 0.85। अच्छा, 0.85। तो स्टूडेंट्स 0.15 जो हमारे मोल हैं वो किसमें प्रेजेंट है? कहने का मतलब क्या है, इस ये क्या शो कर रहा है हमारे को कि 0.15 जो मोल है मेरे H2SO4 के, 0.15 मोल जो हैं किसके मैं कह रहा हूँ, H2SO4 के, वो किसमें प्रेजेंट है? 0.85 मोल किसके? वाटर के। वाटर के। 0.85 मोल वाटर के। अच्छा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 0.15 इंटू 98 ग्राम H2SO4 जो है वो प्रेजेंट है किसमें? 0.85 इंटू 18 ग्राम H2O में। सर हम्म। सर ये जो 0.15 H2SO का मोल है, ये 0.85 मोल ऑफ पानी के अंदर थोड़ी ना प्रेजेंट है, तो फिर अभी तो तो हम टोटल 1 बनेगा। उसके अंदर थोड़ी ना प्रेजेंट होगा ना, अलग अलग होंगे ना दोनों। सोल्यूशन बनाया ना, सोल्यूशन, मोलैलिटी का मतलब क्या? सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन पानी में है ना, ये सोल्यूशन है ना H2SO4 का। सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन वाटर, वाटर के अंदर जो है, ठीक है। अगर इसकी ओके इसने ओके। डेंसिटी नहीं दे रखी, देनी चाहिए थी, मान लो ये कह रहा है डेंसिटी जो है अगर नहीं दी तो मैं इसको 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही लेता हूँ, डेंसिटी को 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही लेता हूँ। तो अब ये कितने ग्राम आ गया? जब सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 है, वो 0.15 मोल है, तो दूसरा 0.85 मोल है, ठीक है। तो 1.15 है, तो टोटल कितना हो गया? 1, मतलब। अब इनके हमने कन्वर्ट कर दिए ग्राम्स, कितने बने, कितने ग्राम आ गए? ये कितने आएंगे? कितने ग्राम आ गया? इसका एक मेथड और भी है, फोर। पहले इसको करके देख लेते हैं। पहले ये मेथड करके देख लेते हैं, फिर दूसरा मेथड भी है।
14.7 आएगा। ठीक है, ये कितना है? 14.7 है। 15 बटा 14.7 ग्राम आया H2SO4। तो ये कितना आया है वाटर 15.3। है? कितना आ गया? 15.3। 15.3। तो ये मेरे पास आ गया। तो फिर हमारे पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है। तो इनका वेट बताओ कितना है ग्राम में? सोल्यूट कितने ग्राम आया, सॉल्वेंट कितना आया? और सॉल्यूट सोल्यूशन, 14.7, सॉल्वेंट 15.3। अच्छा ये आ गया। अब वॉल्यूम और डेंसिटी मैं लिखता हूं, चलो ये कितने ग्राम है सोल्यूशन? दोनों को ऐड कर दो, कितने 3 ग्राम ग्राम। है? 3 ग्राम। 14.7 प्लस 15.3, 30 ग्राम सॉरी। 30 ग्राम आ गया ना, ग्राम में लिखे हम। अच्छा, तो डेंसिटी तो 1 देखिए सोल्यूशन की देती है हमेशा, 1 ग्राम। इसमें तो फिर कोई वॉल्यूम और डेंसिटी तो सेम हो गया। वॉल्यूम भी इसका कितना हो गया 30 मिलीलीटर। ये ग्राम में है सारे। अब आपने निकालना क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ द सोल्यूट। मोल कितने हैं 14.7 बाई 98 H2SO4 के। तो मोलैलिटी क्या आ गई 14.7 टू 98। और कितने ग्राम है आपका सॉल्वेंट 15.3 बाई 1000। तो ये मोल पर केजी में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो ये मतलब हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन को और भी एक मेथड है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो हमें इनके मोल्स का पता लग गया। तो वैसे अगर मैं दूसरा मेथड यूज करता तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? अब एक और मेथड बता रहा हूँ, वो भी देख लो, अगर आपको जौन सा अच्छा लगेगा आप कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ये दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन? मैंने कौन सा लिखा कि फाइंड, चलो ये पेन थोड़ा इतना बढ़िया नहीं लग रहा, इसको चेंज कर देता हूँ। फाइंड मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इन, ठीक है, इन वाटर सोल्यूशन, इन वाटर ना, वाटर में ही बता रहा है ना वो कितना वाटर है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितनी दी थी मैंने आपको? 0.05 0.85। 85, ठीक है। अब एक चीज देखो कि मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब वाटर अगर मैं ये लिखूं, वाटर अगर मेरे पास है, वाटर कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पर 1000 ग्राम। 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम 80। पर मोल। तो इसके मोल्स कितने आ गए वाटर के? 1000 बाई 18, 55.5 के करीब आता है ये। वैसे वैल्यू याद ही हो जाती है क्योंकि ये बहुत बार यूज होती है वैल्यू। तो 50 स्टूडेंट 55 मोल आते हैं जो वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें इतने मोल्स होते हैं। और दूसरा क्या है कि अब हमारे पास एक्स H2O की वैल्यू 0.85 है, एक्स H2SO4 की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 0.85, 0.15 हो गई। तो अगर मैं ये लिखूं एक्स H2SO4 का फार्मूला क्या बना, N
H2SO4 स्टूडेंट डिवाइडेड बाई NH2O प्लस NH2SO4। XH2SO4 कितना निकाल लिया तुमने? 0.15। मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं निकालने हैं, मेरे पास अभी है ही नहीं। वाटर के कितने हैं? 55.55 प्लस N ऑफ H2SO4। तो ये अगर मैं X ले लूँ 55.55 प्लस X तो कितना आ गया? अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है स्टूडेंट। 0.15 इंटू 55.55 प्लस 0.15 x इज इक्वल टू x। तो कितना आ गया? 0.15 इंटू 55.55 0.85x। तो x की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड करो, कितनी आएगी? तो x की वैल्यू निकालो, कितने आएंगे? 0.85 है ये, 35 9.80। तो 9.8 मोल आ गए, x की वैल्यू 9.8। तो ये मोल मोल किसके निकाले हैं मैंने? H2SO4 के। तो H2SO4 के स्टूडेंट मेरे पास मोल आ गए। तो ये कितने ग्राम पानी में आए हैं? मोलैलिटी क्या होती है? केजी होती है तो मोल ऑफ H2SO4 kg ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी। तो मोल कितने आए हैं? 9.8 मोल आया है। और एक वाटर का 1 kg तो मैंने लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया फिर इसका आंसर? M 9.8 kg पर मोल, मोल पर kg 99.8 मोल पर kg। ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई डिफिकल्टी है? समझ में आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, अब देखो आपकी एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है ये, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI स्टूडेंट पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड। और ये भी देना चाहिए था, K का 39 होता है स्टूडेंट, I का होता है I का 127 U। अब ये दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको 1 या 2 मिनट का वक्त है, जैसे मैंने टेबल बनाओ, पहले टेबल बना के इसको सॉल्व करना। टेबल बनाइए, इसको सॉल्व करिए। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और इसी का बेस पे हमने अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। अब मेरे साथ में रहना स्टूडेंट्स, और मेरे साथ हेल्प करते रहना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
मोल फ्रैक्शन इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, ठीक है। आपको ये कह रहा है कि 20% मास बाई मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया स्टूडेंट? 100 ग्राम। अच्छा, वेरी गुड, 100 ग्राम है। और 20% का मतलब कि मास ऑफ के आई, 20 मास ऑफ के आई क्या है यहाँ पर? सल्यूट है, सॉल्यूट। कम वाला सल्यूट होता है, कितना? 20 ग्राम। हाँ जी। और फिर ये सॉल्वेंट कितना हो गया? 80 ग्राम। तो एक्वस है, वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा वाटर है स्टूडेंट, कितना बना? 80 ग्राम। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? के आई है, सल्यूट है, और कौन सा है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है मेरे पास, वाटर है, और तीसरा क्या है? सल्यूट, सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसका मास कितना है ग्राम में? ये जी मैंने लिख दिया ग्राम में, कितना है के आई? पूरा 20 कर दो, ग्राम। 20 ग्राम। हाँ जी। पानी कितना है? वाटर कितना है? 80 ग्राम। हाँ सॉल्यूशन जी। कितना है? 100 ग्राम। अब सॉल्यूशन का डेंसिटी देता दिया हुआ सॉल्यूशन की होती है, डेंसिटी जब होती है वो सॉल्यूशन की होती है। डेंसिटी कितनी है यहाँ पर? 1.202। 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालना है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, 83.19। मास बाई डेंसिटी, कितना आ गया? 100 बाई 1.202 202। मिलीलीटर, कितने आए ये? 83.19। 83.19 आ गया, 83.19 मिलीलीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ये तो ग्राम है, ये मिलीलीटर, या सीसी लिख दो, एक ही बात है, सीसी लिख दो, वो भी एक ही बात है। अच्छा, 83.19 को 83.2 भी लिख सकते हो, चलो इतना आसान करने के लिए। चलो, डेंसिटी तो इसी की सॉल्यूशन की दी थी मैंने, इस कॉलम में डाल देता हूँ, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमने क्या निकालना है? मोलैरिटी। मॉलिक्यूलर मास तुमने निकाल लिए पहले, मॉलिक्यूलर मास किस वाटर का तो हमें पता ही है, मॉलिक्यूलर मास के आई का कितना आएगा? 20/166। 166 हाँ जी। ग्राम पर मोल। अच्छा, तो मोल कितने आए? 20/166। एन मोल, 20/166 कितना आएगा? 20/166 0.12। अच्छा, 0.12, अच्छा, वेरी गुड। तो अब हम मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर्स में। तो मोल कितने सॉल्यूट के निकाले तुमने? 0.12। वॉल्यूम कितना निकाला है सॉल्यूशन का? 83.19। 83.12 डिवाइडेड बाई 19। 1000, लीटर में निकालोगे ना, लीटर, ये मोल। अब ये कितना आएगा आंसर? मोलैरिटी देखो कितनी मोलैरिटी आ रही है। बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वन 1.44। चलो चेक कर लेना, मेरे पास आंसर नहीं है इस टाइम,
देख लेना कितना आ रहा है, 1.44 आ रहा है, हाँ जी 1.44 मोलर। अच्छा, अब मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी कैसे निकालोगे? मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोल कितने निकाले तुमने? 0.12। सॉल्वेंट कितना तुम्हारे पास, कितने ग्राम है? 80 ग्राम है। तो लेकिन केजी में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, केजी में करना है ना। हाँ जी तो 0.12 और ऊपर 1000 चले गया, नीचे 80। बताओ कितना आंसर आ रहा है? तो ये तो आसान हो जाएगा, 3 जीरो तो गई, 12/80 तो आया ही, 4 3 था, 1.5। 1.5 मोलर निकाल लिया। वेरी गुड, तुम तो बहुत शार्प हो, बहुत जल्दी कर रही हो। इतनी जल्दी सीख लिया तुमने? वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, स्टूडेंट से हुआ नहीं था ये क्वेश्चन, बताओ। अब मैंने कहा कि टेबल बना लेते हैं, उससे तो सारा ही आसान हो गया। इससे इजी हो गया क्या नहीं? तुम्हें डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब देखो, मैं सिर्फ फार्मूले रखता जाता हूँ, ना कुछ याद करना ना कुछ, सीधे मतलब जो मुझे पता है मोलैलिटी मोलैलिटी उन्हीं में कर रहा हूँ। अब क्या निकालना तुमने? मोल फ्रैक्शन के आई की। मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है? के आई की। तो इसका फार्मूला क्या है के आई का? मोल ऑफ के आई डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। अब इसके मोल भी निकाल लो फिर, कितने ग्राम था? 80 था ना वाटर, हाँ जी और 18 है उसका वाटर का, 4.44। 18 ग्राम पर मोल। मतलब इतनी जल्दी, तुम तो बहुत फास्ट कर रही हो। 4.4 4। 4.44। हाँ जी अब ये फिर कितना आया आंसर? ऊपर कितना रखूंगा जल्दी बताओ, ये कहाँ, यहाँ क्या रखोगे? 0.12। नीचे कितना आया? 0.12 प्लस 4.44। कितना आंसर आ गया फिर? काई कितना के आई का निकाल रहा हूँ। 0.02। 0.02 आया। और फिर अगर उसका निकालना है तुमने, वाटर का, 1 कितना? माइनस 1 0.02। माइनस 0.02 कितना आया फिर? 99.08। नहीं, वो 1 से तो कम, मतलब उल्टा कर दिया मैंने सारा। अरे, कितना आंसर आ रहा है? 0.98। हाँ, 0.98। अगर वो ये कहता है कि फाइंड द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ के आई, कितना आएगा फिर? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के आई की, सारा ही कर देंगे सॉल्व, सब कुछ निकाल देंगे हम। वेट कितना है के आई का? 20। वॉल्यूम हाँ कितना जी है? वॉल्यूम कितने मिलीलीटर है? 83.2 इंटू 100। सर बट अच्छा ओके। वॉल्यूम लिखना है ना सोल्यूशन का, हाँ जी वो हाँ तो जी हाँ जी। मास है ना, ग्राम है। वेट बाई वॉल्यूम निकाला है, अब मैं कह रहा हूँ वेट बाई वेट निकालो। अब क्या करोगे? वो तो दिया ही हुआ है, 20% ही आएगा, समझे नहीं? 20/100 इंटू 100, हाँ जी हाँ जी। वो तो गिवन ही है ना मुझे, वही तो आया 20%। बात समझ में आई? सब चेक हो गया। अब बताओ, कोई भी चीज बची है इसके अंदर? इस क्वेश्चन में मैंने सारा कुछ सॉल्व कर दिया। अब कैसा भी क्वेश्चन दे दे हमें, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये आपको समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन हमें आने वाला पेपर में एनसीईआरटी की किताब का, आप तुम उसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन आएगा मोलैलिटी मोलैलिटी और ये मोल फ्रैक्शन जो भी है। तो आप बताओ, कोई डाउट है तुम्हें इसमें? डाउट है कोई? नहीं सर। पेपर में टेबल बना के कर लोगे इजीली, ठीक है? हाँ जी ये बना लेना एक साइड पे, इससे क्या होगा कि सारा काम आसान हो जाएगा और हम इसको आसानी से कर देंगे।
तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, मैं इसी को करवाना चाहता था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टूडेंट कर नहीं पा रहे, तो ये खत्म हो गया बिल्कुल टॉपिक हमारा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो हेनरीज लॉ और उसका राउट्स लॉ का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो मैं फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तो ये कैलकुलेशन तुम्हारी क्लियर होगी, और तुम कोई भी क्वेश्चन इसका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अभी हमें इसने 12th में कोर्स में दी नहीं, वो भी हम कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू होती है, एन फैक्टर एक होता है, उसको जो हम निकाल सकते हैं, वो भी सारे रिलेटेड है। तो हमने सारे क्वेश्चन इसको कर दिए। ओके देन, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ऑलराइट।